एसआईआर के खिलाफ अब एनडीए के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। पहले टीडीपी की तरफ से इसे लेकर सवाल किए गए थे और अब एनडीए में शामिल एक और बड़े दल की तरफ से आवाज उठी है। सवाल उठ रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर फर्जी वोटर शामिल हो रहे हैं। जो लोग हकीकत में वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। मोदी के करीबी नेता एसआईआर पर सवाल कर रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने भी हमला बोल दिया है। सवाल किया है कि जब एनडीए में ही इसे लेकर बवाल है तो एनडीए के नेताओं को पीएम मोदी से भी अपील करनी चाहिए, चुनाव आयोग से भी अपील करनी चाहिए और एसआईआर को रुकवाना चाहिए, कांग्रेस के साथ आना चाहिए। तो एसआईआर पर मचे इसी घमासान पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जिस एसआईआर प्रक्रिया पर पूरा इंडिया गठबंधन सवाल उठा रहा है, जिसके खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है, उसी मामले पर अब बीजेपी के सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। यानी जब बीजेपी के सहयोगियों को एसआईआर से दिक्कत हुई है तो वो भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने लगे हैं, जबकि इससे पहले बीजेपी और उसके सहयोगी विपक्ष के आरोपों को पाखंड बता रहे थे। यही नहीं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया का बचाव भी कर रहे थे। ऐसे में अब जब इस मामले पर बीजेपी के मंत्री ने चुनाव आयोग से शिकायत की तो बीजेपी की जमकर आलोचना हो रही है। आरोप लग रहे हैं कि ये सिर्फ या तो बीजेपी की चाल है या फिर बीजेपी के अंदर से ही अब एसआईआर के खिलाफ विरोध के सुर उठने लगे हैं, एनडीए के अंदर से विरोध के सुर उठने लगे हैं। और तो और आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये सब कुछ कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की साजिश है। यानी कहा यह जा सकता है कि 2028 कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। तो क्यों लग रहे हैं ऐसे आरोप और कैसे कांग्रेस ने फेल किया बीजेपी का प्लान, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार मतदाता सूचियों के एसआईआर प्रक्रिया में भारी धांधली कर रही है। कुमारस्वामी ने रामनगर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने का दावा किया और इसके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। कुमारस्वामी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार न सिर्फ रामनगर में बल्कि पूरे कर्नाटक में सोचे समझे तरीके से एसआईआर प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता कर रही है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से इस मामले में तुरंत दखल देने की अपील भी की। कुमारस्वामी ने कहा, रामनगर में सरेआम हो रही गड़बड़ी इस बात का सबूत है कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया को बर्बाद किया जा रहा है। रामनगर के डिप्टी कमिश्नर को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। साथ ही अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले सभी अधिकारियों को सेवा से हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कुछ वीडियो दिखाते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभाव से हजारों फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं और उनके नकली कागजात तैयार हो रहे हैं। इन फर्जी वोटरों में अवैध रूप से भारत आए बांग्लादेशी भी शामिल हैं। कुमारस्वामी ने दावा किया कि पिछले 4 से 5 सालों में कर्नाटक में 25 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस सरकार का साथ मिला हुआ है और अकेले रामनगर में ही नहीं, ऐसे 10,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। अब एसआईआर के बहाने इन सभी को गैरकानूनी तरीके से वोटर लिस्ट में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें लोगों से तय नियमों के तहत सहयोग करने की अपील करनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो लोगों को ही धमकी दी जा रही है। तो केंद्रीय मंत्री ने इस पूरी तरह से प्रशासन की विफलता बताया। उन्होंने कहा कि वो लोकतंत्र पर हो रहे इस हमले के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे और वो इस घोटाले से जुड़े सभी वीडियो सबूत और दस्तावेज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग को सौंपेंगे। और उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग इस धांधली को तुरंत रोके और दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करे। इतना ही नहीं, एनडीए नेताओं ने यह दावा किया है कि मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने के लिए इन स्थानों पर बुलाए जाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि यह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है और इससे मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। तो अब एनडीए के सहयोगी की तरफ से ऐसे आरोपों के बाद विपक्ष का कहना है कि जब वो ये आरोप, यानी कि पूरा विपक्ष जब ये आरोप यूपी में, बिहार में, बंगाल में लगा रहा था, तब बीजेपी और उसके सहयोगी इन आरोपों को विपक्ष का एजेंडा बता रही थी। लेकिन अब जब मामला कांग्रेस सरकार का है, कर्नाटक का है, जहां पर बीजेपी नहीं है, विपक्ष की सरकार है, तो कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने भी बीजेपी के और उसके सहयोगियों के इस पूरे प्लान को शुरू होते ही फेल कर दिया है। तो कैसे कांग्रेस ने भी बीजेपी के प्लान को समझा और उसे फेल किया, चलिए आपको बताते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रही है। शिव कुमार ने कहा, सरकार इस प्रक्रिया को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रही है और विपक्ष इसी बात से घबराया हुआ है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि करीब 4.5 करोड़ लोगों को जाति और आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा मिले। विपक्ष
बस ये चाहता है कि गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग दिक्कतों का सामना करें। बांग्लादेशी प्रवासियों के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमें बताएं कि बांग्लादेशी प्रवासी कहां हैं। अगर वो यहां हैं तो जब आपकी भाजपा एनडीए सरकार सत्ता में थी तब आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्हें जितनी चाहे आलोचना करने दे, आलोचनाएं मिट जाती हैं, लेकिन अच्छा काम हमेशा याद रहता है। उन्होंने ये भी साफ किया कि सरकार हर नागरिक के मतदान के अधिकार को सुरक्षित कर रही है और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने भी एचडी कुमारस्वामी के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, कर्नाटक में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करने वाले कर्नाटक के पूरी तरह से बटे हुए और निराश बीजेपी नेताओं का अजीब पाखंड। हम कांग्रेस और कर्नाटक कांग्रेस के लोग एसआईआर के प्रति उनके विरोध का स्वागत करते हैं और कर्नाटक के बीजेपी और जेडीएस नेताओं को चुनौती देते हैं कि वो हिम्मत दिखाएं और ये बात कहें कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एसआईआर के तहत 47 लाख वोट हटाना गलत था और पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि वो ये भी बताएं कि विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत 84 लाख वोट हटाना गलत था और पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। विधानसभा चुनावों से पहले असम में एसआईआर के तहत 11 लाख वोट हटाना गलत था और पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। एसआईआर प्रक्रिया गलत और लोकतंत्र विरोधी है, साथ ही ये लोकतंत्र और संविधान पर हमला है और पूरे भारत में एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत खत्म कर दिया जाना चाहिए। ईसीआई का एसआईआर शुरू करने का कदम पूरी तरह गलत है और असल में ये वोट हटाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मकसद गणतंत्र और उसके लोगों को कमजोर करना है। यानी बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, सहयोगियों ने कांग्रेस को घेरने का जो पूरा प्लान बनाया था, अब वो पूरी तरह फेल हो चुका है और ये कह सकते हैं कि बीजेपी को उसके ही जाल में, एनडीए को उसके ही जाल में कांग्रेस ने फंसा दिया है। जानकारों का ये भी कहना है कि एनडीए ने सब कुछ राम मंदिर से ध्यान भटकाने के लिए किया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कर्नाटक सरकार को बदनाम करके बीजेपी वहां की एसआईआर प्रक्रिया केंद्र के हाथ में लेना चाहती है, जिससे अपनी मनमानी कर सके, जैसा उसने चुनाव के दौरान बंगाल में किया था। लेकिन कांग्रेस ने तुरंत बीजेपी के प्लान से पर्दा उठा दिया। लेकिन एक सवाल यह भी है कि अगर वाकई कुमारस्वामी का बयान सच है तो अब एनडीए के अंदर से ही एसआईआर के खिलाफ विरोध के सुर उठने लगे हैं, जो पहले भी देखा गया था। यानी यह मुद्दा अब एनडीए के अंदर भी बिखराव पैदा कर सकता है। फिलहाल कांग्रेस सतर्क दिखाई दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।